जबरन घोषणा, जबरन नारियल फोड़ना, जबरन झूठा वादा करना। कोई सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? ब्रेक लगा सकती है। ब्रेक मोटरसाइकिल में लगा देंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। सर 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, कहाँ थी ये योजना? सरकार तो इनकी अभी है। वो मेरे को मंदिर चाहिए, मंदिर बन रही है, मंदिर का उद्यापन हो जाए। गाँव के मंदिर जाते हो क्या? गांव के मंदिर भी गए कभी? मंदिर हमारे यहाँ भी, हम मानते हैं भगवान को, हम भी मानते हैं। मंदिर लिया है नहीं, मंदिर अभी लिया है नहीं मंदिर। विदेश के अंदर जो मोदी जी ने छाप बनाई, मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बीजेपी के हैं जो वो रात दिन रटते हैं। माला ले ली उन्होंने, तो माला ले ली। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम उलझावन गांव में मौजूद हैं। जिला सीहोर है और इच्छावर विधानसभा है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। गांव के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं लोग, इस बार परिवर्तन या फिर एक बार फिर से मामा की सरकार रिपीट होने वाली है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है? राधेश्याम वर्मा। तो वर्मा जी, अब की बार क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल निशान मामा के, कमलनाथ जी की सरकार होना चाहिए। क्यों? हमें लाभ मिल गया था। हमारा माफ किया था। वो तो कह रहा है भैया इतना काम करवाया है मामा जी ने। कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। जबरन घोषणा, जबरन नारियल फोड़ना, जबरन झूठा वादा करना, ये जबरदस्ती के और बुलगा के बेवकूफ़ बना के वोट लेके आज हमारे यहाँ एक संसद जीत के गया है। आज तक हमने देखा नहीं। कई को कहते कि मैंने देखे हुए और गांव में आए हुए, ईमानदारी से कह दो, आज तक संसद नहीं आओ हमारे गांव के अंदर। तो आपकी बार परिवर्तन चाहते हैं। जी आती थी, सिर्फ कोई ये सांसद साहब नहीं आए। सुषमा स्वराज 2 बार आ गई हमारे यहाँ। बेचारी बहुत अच्छी थी, पर ये सांसद नहीं आया। ये भार्गव है, कौन है? हम नाम जानते हैं, सूरत आज तक नहीं देखी हमने। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की जब भी काम नहीं हो पा रही है, क्योंकि शिवराज जी से इनके सारे लोग डरते हैं। जो भी कहेगा विधायक तो उसे निष्कासित, तो इसलिए डरते हैं उनसे। कौन कहेंगे उनसे? शिवराज जी से। भाजपा वाला तो नारा दे रहे हैं कि भैया 150 पार। वो तो कहेंगे, उनकी भी तो लग रही जुगाड़ उनके पीछे। अच्छा। अभी रेत तो फ्री में मिल रही है नहीं। अच्छा। रेत में क्या है? रेत में लगात लगी क्या? 70,000 75,000 का ट्रक पड़ गया है। कैसे मकान बनेगा यार, बताओ। चुनाव का मुद्दा आपके हिसाब से इस बार क्या होने वाला है? सरकार बदलेंगे और बदलाएगी। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा महंगाई का मुद्दा है, रेत का मुद्दा है। रेत क्या उनकी है? लेकिन चुनाव के वक्त मुद्दे कोई कुछ और हो जाते हैं। अरे ईमानदारी का मुद्दा चलेगा, और ईमानदारी पे अगला चक्कर में भी जीती थी कांग्रेस। चुनाव के वक्त तो फिर वो मंदिर मस्जिदें पहुंच जाते हैं लोग। अब मंदिर मस्जिद युवा भूल चुके। हम जैसे आ जाते थे, युवा जानती है कि क्या मंदिर क्या मस्जिद। अच्छा, आप जानती है? आप जानती है, हम जैसे नहीं जानते थे। हम जानते थे कि चलो दे दो भैया, बीजेपी में ही दे दो। चुनाव के वक्त तो भैया श्री राम का मुद्दा चलता है, हनुमान का मुद्दा। उस टाइम महंगाई और टमाटर का मुद्दा कहाँ चलता है? नहीं, महंगाई का ही चलेगा। हनुमान जी हमारे यहाँ भी हम मानते हैं, मंदिर हमारे यहाँ भी हम मानते हैं, भगवान को हम भी मानते हैं। वो तो क्या है, वोट के लिए करते हैं और कुछ नहीं है। मुद्दा ये नहीं चलेगा इनका, कुछ भी मुद्दा नहीं चलेगा। आप बताइए, क्या आपके हिसाब से क्या माहौल दिखाई दे रहा है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस। क्यों लगता है? गांव को भाव है ही नहीं, अच्छा, कहीं भी नहीं चाहे हमें पैसा। मामा जी जो पोस्टर लगा रहे हैं जगह जगह, उसमें कह रहे हैं भैया हमने किसानों के लिए किया है, बहनों को हजार दे रहे हैं, युवाओं को 8,000 रुपए दे रहे हैं। तो भाव बढ़ा दो गांव को। अच्छा। गांव को भाव बढ़ना चाहिए, डीजल को घटना चाहिए, पेट्रोल को घटना चाहिए। महंगाई का मुद्दा आप हाँ महंगाई का। आपके हिसाब से बताइए, क्या लग रहा है इस बार? भैया बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं है। और मेरे को मंदिर चाहिए, मंदिर बन रही है, मंदिर का उद्यापन हो जाएगा चुनाव के पहले। और विदेश के अंदर जो मोदी जी ने मतलब छाप बनाई है, जो पहचान बनाई है, मतलब गाँव के अंदर क्या पहचान बनी है आपके? गांव के अंदर भी हमारे यहाँ हमारे विधायक ने। गांव के मंदिर जाते हो क्या? गांव के मंदिर भी गए कभी? हमारे गांव में हमारे करण सिंह जी ने इतना काम दिया, नहीं तो यहाँ उबना मुश्किल होता था। मैं आपसे पूछ रहा था ना कि क्या मुद्दा होगा, ये बता तो रहे भैया। मंदिर का मुद्दा चलेगा भाई। ये मंदिर लिया है नहीं, मंदिर अभी लिया है नहीं, मंदिर अभी लाया नहीं। मंदिर तो बनेगा।
मंदिर की रुक सकता है किसी से? मंदिर तो हर गांव में, पर ये पूछो कि अपन उलझावन के मंदिर है, क्या कह रहे हैं? कोई सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? ब्रेक लगा सकती है, कम नहीं कर सकती तो ब्रेक लग सकता है। अगर अपनी गाड़ी जा रही है तो अपन ब्रेक मोटरसाइकिल में लगा देंगे तो एक्सीडेंट नहीं होएगा, हैं? तो मानते हैं सरकार महंगाई पे ब्रेक लगा सकती है? लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? कांग्रेस का जमाना भी देखा है हमने, कांग्रेस का जमाना भी देखा है। ये यहाँ 60 साल की उम्र हो गई है, कांग्रेस को भी खूब देखा है। 1 लाख आते थे, 10,000 यहाँ मिलते थे, आज पूरे के पूरे सीधे हमारे खाते में आ रहे हैं। और इससे अच्छा भैया कह रहा है हजार आ रहे हैं और भी चीजें कह रहे हैं। मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बीजेपी के हैं जो वो रात दिन रटते हैं। माला ले ली उन्होंने, तो माला ले ली है बस, मिट्टी से बनते हुए चाहे कुछ भी हो, उनने तो भी लोग, आप बताइए आपके हिसाब से क्या माहौल दिखाई दे रहा है? हमको कांग्रेस का इस साल माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। हाँ, यदि हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, आज हम भी कोई कर्जा लेके हम भी कुछ भी दे सकते हैं, तो आज हम पे ही तो आएगा, किसानों पे ही तो कर्जा तो हम पे ही बदला। आप बताइए, युवा है, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार, किस मुद्दे पर वोटिंग? मैडम इस बार बेरोजगारी पे वोटिंग होगी, महंगाई पे वोटिंग होगी। मेन चीज़ तो बेरोजगारी है। और ये जो भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, में एक चीज़ ये भी है, इसको भी देखना चाहिए सरकार को, ये क्यों हो रहा है। आज एक घोटाला पकड़ा है, बहुत सारे घोटाले हुए हैं, सरकार को इस चीज़ पे भी ध्यान देना था, नहीं दिया उन्होंने ध्यान। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया ये तो कांग्रेस ही अफवाह फैला रहे हैं, घोटाला हुआ 50%। हम अफवाह फैला रहे हैं। 50% जो बोल रहे हैं, क्या सच है? आपने भी देखा है, अभी आप जो पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है, आपने भी वीडियो देखी है, जो टॉपर आए उनसे भी पूछा है कि जो मामूली से सवाल थे वो नहीं बता पाए, वो तो उनको वो पटवारी में चयनित हो गए। आज वो पटवारी बनने के बाद किसानों के पास पटवारी बन गए, तहसील में बैठेंगे, वहाँ आएंगे फिर फील्ड पे नापने के लिए, तो वो क्या सही नपती करेगा उसकी खेत की, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसके मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता है। तो आपके हिसाब से बदलाव हो रहा है। अच्छा, वो 150 पार की जो बातें कर रहे हैं साहब, वो तो 200 पार की बातें कर देंगे। हम भी 200 पार की कर दें, लेकिन हमें पता है कि 150 से 160 सीटें आएगी, 200 पार नहीं होगी। अच्छा, कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस की। हाँ, मामा जी, एक बार बदलाव होगा। डबल इंजन की सरकार नहीं चले। आप मोदी जी भी आ रहेंगे प्रचार करने, अमित शाह जी भी आएंगे, योगी जी भी आएंगे। सर प्रचार करने सब आ जाते हैं, लेकिन काम भी तो देखो। आप काम देखने नहीं आए, आप प्रचार करने के लिए आए। आपने इतने सालों में आपने ये नहीं देखा कि काम क्या किया है, ये देखने नहीं आते हो आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है माहौल? सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, ये तो बौखला रहे हैं। अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ विकास हुआ है। 1 करोड़ 38 लाख पानी की बिल्डिंग बनी, स्कूल का भूमि पूजन 1.25 करोड़ का अभी हुआ है। पूरा रोड कंप्लीट है, रोड उखड़ जाता है, बना हुआ रोड उखड़ जाता है। कुछ लोग है कहने वाले, हुआ होगा तभी तो। नहीं हुआ, जबरन नहीं हुआ। किसानों ने खेत पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, कैसे खेती करेगा? उसके खेत तक रास्ता नहीं है तो कैसे खेती करेगा किसान? अच्छा, रोड भी नहीं बना। घोषणाएं आपने कर दी, उसका काम भी तो देखना चाहिए कि हमने जिनको बनाया है, जो नौकरी तनख्वाह ले रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए गांव में आके कि क्या काम हो रहा है। तो क्या सवाल होगा उनसे यही सवाल होगा कि आप घोषणा कर देते हो, काम नहीं करते हो। अच्छा। आज आप हमारे खेत की रास्ता देख लो। ठीक है, क्या घोषणाएं ज्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है। नंदन सरपंच साहब कांग्रेस के बने थे, उन्होंने रोड बनाया, वो देख लो, और अभी जो बीजेपी में बना है वो रोड देख लो। ठीक है, रोड भी बने हैं, विधायक निधि से बने हैं, सुदूर संपर्क सड़क बनी है। यहाँ उलझावन से बमूलिया रोड बना है, उलझावन से रामाखेड़ी रोड बना है, उलझावन से बरखेड़ा बना है, उलझावन से पीपलनेर बना है, उलझावन से भेसाखेड़ी बना है, सारे रोड बने हैं। काफी सारी। यदि कमलनाथ सरकार आई थी, जब योजना नहीं दी थी, गौशाला दी थी उन्होंने मध्य प्रदेश में। आज गौ माता हूँ रास्ते पे नहीं थी, आज रास्ते पे। अच्छा, ये बताइए, अभी जो ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं, इसको लेकर कह रही है बीजेपी सरकार, हमने कई योजनाएं पहुंचाई हैं गांव-गांव तक। योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भी पहुंचाई थी, और जो सरकार है वो तो योजना दे रहे हैं। तो सरकार आएगी जब ही तो योजना देंगे हमको। जब सरकार ही नहीं बनेगी तो योजना कहाँ से आएगी? जब सरकार बदलाएगी तभी तो और अच्छे काम होंगे, बदलना जरूरी है। ठीक है, आप बताएं भैया। सर 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, कहाँ थी ये योजनाएं? जब भी उनके पास भी अच्छे दिमाग वाले लोग बैठे रहते होंगे। योजनाएं तो 15 साल के बाद ही आई, 18 साल से मर गए। हाँ, योजनाएं सभी आ रही है, कौन सी योजना नहीं आई यहाँ पे? कह रहे हैं मतलब कांग्रेस की इतने साल सरकार थी यहाँ पर, तो चलिए
कुछ ही साल हुए हैं, 15-18 साल हुए, आपको कोई काम नहीं दिखा? 18 साल कम नहीं होते हैं। 18 साल मेरी उम्र में से 28 में से 18 कम कर दो तो 8 साल का था मैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है, आप देखो 18 साल कम नहीं होते, 18 साल के हिसाब से काम नहीं हुआ है जो होना था। आज हमारे सबसे अच्छी बड़ी बात एक फायदा कि हमारे किसी भी घरों में चिमनियां नहीं है। चिमनियां लोग भूल गए, चिमनियां लाइट कांग्रेस लाई और इनसे खंबा नहीं बदला है, जर्जरिया खंबा, वे का वही खंबा है, 40 साल पुराने खंबे हैं, लाइट खंबे भी नहीं बदला है उनसे। ये आप आगे आ जाइए, क्या लग रहा है आपके हिसाब से इस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है? जी आएंगे, कमलनाथ जी, क्यों लगता है कमलनाथ जी आएंगे? क्योंकि महंगाई 18 साल का काम देखा, वो हजार रुपए दे रहे हैं, कह रहे किसानों के लिए हमने काम किया, बोर्ड लगा रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लग रहे हैं, वहाँ पर इतने प्रचार चल रहा है, आप कह रहे काम नहीं हुआ। कमलनाथ जी का आना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षेत्र के विधायक उनके हिसाब से विधायक निधि से काम करते हैं, प्रदेश सरकार भी करती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार अगर रोजगार नहीं दे पाती, हम भी मानते हैं कि 100 लोगों को एक साथ रोजगार नहीं मिल पाता, लेकिन उद्योग धंधा हर विधानसभा में 2-3 उद्योग धंधे होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, नहीं तो अभी कहाँ मिला 2 करोड़? 2 करोड़ अभी तक तो नहीं मिला। लाखों भर्तियां खुली और 3800 फॉर्म डले हैं। 3800 भर्तियां खुली है और लाखों फॉर्म डले हैं, तो कहाँ से 1 लाख को क्या होगा फिर? वो बताइए यहाँ पे रोजगार के मामले में कैसे देखते हैं सरकार को? यहाँ पे एक तो रंगोली का प्लांट था, दिग्विजय सिंह ने टाइम खत्म कर दिया, शुगर मिल खत्म कर दिया उसने पूरा। रंगोली का प्लांट जो बना हुआ था भौंखेड़ी पे सोयाबीन का प्लांट, वो भी ये शिवराज सिंह सरकार बिल्कुल ये इसमें दिग्विजय सिंह बिल्कुल समाप्त करके ही चला गया। इस क्षेत्र में पुट्ठा मिल बंद करके चला गया। वो बंद करके चले गए तो इनका काम था चालू करने का, चालू करने। इनने कहाँ गए? सरकार तो इनकी थी, अब तो इनकी थी, अभी है, अभी तो इनकी सरकार है। वो बंद करके गए, ठीक है, रुको, जनता ने उनको हरा दिया, सरकार नहीं आई है, ठीक है, उनने बंद किया तो उनको हराया जनता ने। अब इनको बनाया तो इनको काम था इनको चालू करने ले गए, मेडिकल कॉलेज कहाँ ले गए? उनके गांव जिले में खुलना था, पे रेल इंजन का कारखाना खुलना था सीहोर में, वो भी बुधनी चला गया। ये बात हम भी बुधनी चले जाएं, इससे अच्छा तो यहाँ रहने से अच्छा हम भी का जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी बात करें। डबल इंजन की सरकार है, चाहे जो कर सकते हैं, पर करना नहीं है। जिलो तो कर सकते हैं, नहीं करना, तो कह रहे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वोट लेना है और बैठना है। मोदी जी अभी आ रहे हैं, अभी रैली सागर में पहुंचे, उन्होंने कई बातें ऐसे कही कि भैया ये हो रहा है वो हो रहा है। इससे पहले अमित शाह जी भी आए थे, अब योगी आदित्यनाथ भी आए। ये इसलिए बुला रिया है, ये हार की गिनती में है मुख्यमंत्री जी, इसलिए बड़ा नेता बुलवा रिया है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। पहले प्रधानमंत्री है उनके पार्टी का, तो बुलाएंगे ना। अरे पहले नहीं आते थे, पहले भी हमने देखा, मैंने इंदिरा जी के टाइम का में भी कोई प्रधानमंत्री नहीं आते थे, छोटी मोटी जगह ना मुख्यमंत्री आता था। गांव में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी नहीं आए, डॉक्टर शंकर दयाल जी भी लड़े यहाँ चुनाव, वो भी बहुत कम आते थे। अजीज कुरैशी भी लड़े, वो भी बहुत आते थे, काम था उनका। उनके टाइम की, अजीज कुरैशी के टाइम की ये लाइट अजीज कुरैशी के टाइम की, इनसे तो वो जो खंबे जो टूट रहा है नहीं, वो जर्जरा भी नहीं बदला रही है, लग जाती है, आग लग जाती है गेहूं की फसल में। क्या चाह रहे हैं मतलब? का हाल देख लो, ये डोरी है टंगी, वैसे ये माथे से अड़ रही जगह जगह। ये केबिल है इनमें। आपके हिसाब से बताइए क्या लगता है? कमलनाथ सरकार, कमलनाथ क्यों लग रहा है? कमलनाथ अच्छा काम करवाएगी। ये मामा भी तो मैंने तो बर्बाद कर दिया, मामा ने कर्जे में मध्य प्रदेश की स्थिति उठा के देखो, कितना कर्जे में मध्य प्रदेश, 1,000 रुपए कहाँ से भरेगा वो किसानों से? किसानों को कह रहे हैं वो दे तो रहे, योजनाएं पहुंचाते रहे, बहनों के 1,000 दे तो रहे, अपने बहनों को दे रहे हैं, तो अपने किसान के तो मरी होगी। पेट्रोल पे बढ़ा रहा है, किसानों को भी बहुत, किसानों को कोई फायदा नहीं। ये 2,000 देंगे, 4,000 किसान से लेगा। कल 500 की बोरी थी, आज उनने 1100 की बोरी कहा था। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो गई। 500 रुपए की DAP की बोरी आती थी, आज 1300 की बोरी है DAP की। बताइए। अब वो कह रहे हैं कि 1,000 से कोई फायदा नहीं है, इनने 1500 क्यों लिखा? देते तो है नहीं है, वो जो दे रहा है उसको टोक रहे हैं। इनने क्यों लिखा 1500? वो कहाँ से घर से? वो कह रहे हैं 1,000 रुपए से दिक्कत है, अब 1500 कह रहे हैं कमलनाथ, तो उससे क्या फायदा है? भैया जब देखे देख तो करेंगे, कमलनाथ जी देखे देख करेंगे। भैया तुम कर रहे हो तो हम भी करेंगे। घर से देंगे क्या? ये मान लो सरकार दे रही है, एक अच्छी योजना है, जनहितैषी है, अब ये क्या घर से देंगे? क्या ये कह रहे सरकार दे रही हमसे लेगी, वो कौन से लेंगे? ठीक है, युवा है, कितने साल, एज कितनी है? 18 साल। 18 साल। पहली वोटिंग होगी इस बार? हाँ। तो क्या मतलब दिखाई दे रहा है इस बार, कौन बढ़िया लग रहा है? बीजेपी। क्यों लग रहा है बीजेपी? वो योजना की ओर से। अच्छा, हाँ। लग रहा है काम वाम धरातल पे हो रहा है। आप बताइए कौन बढ़िया लग रहा है? हाँ बीजेपी साइड लग रही है। बीजेपी ठीक लग रही है, तो बदलाव नहीं होने वाला इस बार? अरे वो लग रही है उम्मीद कुछ।
नहीं मतलब किसका लग रहा है, बताओ सही। बदलाव करने की सोच रहे हैं या फिर यही सरकार रहेगी? अब एक के ऊपर क्या है सर, वो जब देखेंगे। अच्छा, जब समय पे। देखेंगे। चलिए भैया, तमाम लोग हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। आप ही बता दीजिए क्या माहौल है? सर बीजेपी आना है। बीजेपी आना है, क्यों आना है? सर उनका काम अच्छा है, मतलब अच्छा, हाँ काम बढ़िया लगा। हाँ हैं? सर के ये कमलनाथ जी ने घोषणा करी कि 5 HP के कनेक्शन माफ करेंगे, जबकि 5 के एक भी नहीं है, 7.5 के कर दिए, तो वो ना अच्छा, ये कर्ज माफी की जो बात की थी कमलनाथ सरकार में, हुई नहीं हुई? सर क्या पता, अपने को तो मालूम नहीं अपना। कर्ज माफी की बात कर्जा माफ हुआ था। मेरा भी हुआ 1,50,000। मेरा हुआ 60,000 रुपये। मेरे 50,000 हुए, सोसाइटी के थे 50,000 हुए। और यहाँ अगर सोसाइटी में निकालो तो कमलनाथ जी के करोड़ों से है, उनके हजारों से माफ। ये जो अभी किया नहीं, इनने हजारों से किया और उनका करोड़ों से। यही की बताइए, जो 50% की बात चल रही है हर जगह, कैसे देखते हैं कि 50% कमीशन सरकार है, 50% कमीशन? जब भी तो कर रहे हैं महंगी, जब भी तो जनता जैसे ही तो कह रही, किचवा गई जनता। महंगाई कहीं मारे तो कह रही भाई, कहीं का उद्योग उनसे किसी से कांटेक्ट है यार अपना। बात वही 50% कमीशन की जो बात करी जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? सर 50% कमीशन की बात को देखते हैं कि भैया 50 कमीशन दिया, काम हो गया। अच्छा, हाँ, नहीं तो नहीं हुआ। ऐसा हो रहा है? सुन रहे हैं अपन ने तो कुछ दिया भी नहीं है, अपने को पता भी नहीं है इस चीज़ पे, अपने को कोई राय नहीं है। चलिए भैया, देखिए तमाम लोग हैं, अपनी अपनी राय है। लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि ग्राउंड पर क्या कुछ माहौल चल रहा है। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो बीजेपी की योजनाएं से काफ़ी खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ लोग कमलनाथ की सरकार बनाना चाहते हैं, कुछ लोग मामा की सरकार में काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो तमाम लोग को क्या क्या राय है, अलग अलग गाँव में जाके अलग अलग विधानसभा के आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हाँ जी, आप ही बता दीजिए क्या लग रहा है भाई साहब इस बार? सरकार तो बीजेपी की आना चाहिए, लेकिन किसानों के लिए शिवराज सरकार को अच्छा करना चाहिए। अच्छा जी, सबसे अच्छा नहीं किया, वरना गड़बड़ हो सकती। किसानों के लिए नहीं किया, बाकी सबके लिए किया है। कमलनाथ की सरकार कैसी लगी? कमलनाथ की सरकार अच्छी लगी, उन्होंने भी हमारा 1,90,000 का किसान वो माफ किया। अच्छा जी। अच्छा, आपका भी माफ किया था? जी, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन माफ तो मेरा भी किया था। अच्छा, तो बीजेपी कार्यकर्ता है तो बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहे? नहीं, तारीफ कर रहा हूँ ना, शिवराज सरकार को और अच्छा करना चाहिए। सरकार तो बीजेपी की बनना चाहिए, लेकिन कुछ और अच्छा करना चाहिए। चुनाव से पहले किसान के लिए कुछ सोचना चाहिए। अच्छा जी। तो कमलनाथ ने किसानों के लिए किया था? हाँ, किसानों के लिए क्या था। हमारा तो देखो 1,90,000 हम बीजेपी में वोट देते हैं, देते रहेंगे, लेकिन हमारा 1,90,000 का कर्ज माफ किया था। अच्छा जी, माफ किया था। तो फिर क्यों आप करते रहेंगे बीजेपी को वोट? किसी कारण बस करते रहेंगे, देखते हैं फिर टिकट किसको मिलता है विधानसभा में, उसके बाद उस पर भी डिपेंड करता है। विधानसभा में टिकट के बाद ही भी कुछ निर्णय लेंगे हम। अच्छा जी। चलिए भैया, किसान है, कह रहे हैं इनका भी कर्ज माफ हुआ था, हालांकि ये बीजेपी के सपोर्टर है, इसलिए बीजेपी को वोट करेंगे। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लोग लेकर जो है अलग अलग तरह से आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति बनती है 3-4 महीने बाद पता लगेगा, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ है, क्या कुछ सोच रहे हैं लोग, ये आपको बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।